हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 25 मई और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के बारे में। तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां कंपनी ने साथ ही में 21 रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को इशू किया है। तो जानते हैं इसके पूरे क्वार्टर 4 रिजल्ट्स कैसे रहे। तो डायरेक्ट लाया हूँ आपको क्वार्टर 4 रिजल्ट्स पे। तो जहां एचडीएफसी ने आज मंडे के दिन रिपोर्ट किए हैं, लगभग 21.9% के ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉल देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट्स पे। जो इस बारी के प्रॉफिट्स रहे हैं वो कैलकुलेट होके आ रहे हैं फॉर द मार्च क्वार्टर 2233 करोड़। अगर वहीं पहले साल के बाद के बारे में किया जाए फॉर द सेम क्वार्टर, इनके प्रॉफिट थे लगभग 2862 करोड़ के। तो लगभग 22% का हमारे को प्रॉफिट फॉल होते हुए दिखाया है। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल उसी ही अंदाजे पे जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था इनके प्रॉफिट्स के, सेम उतने ही प्रॉफिट्स इनके डाउन होते हुए दिखे हैं। तो जहां लेंडर ने ये बताया है इनकी जो डिविडेंड इनकम्स थी फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज कंपनी, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट डाउन हुए हैं। जहां लगभग पिछली बारी 537 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स रहे थे, मतलब इनकी इनकम हुई थी डिविडेंड से लगभग 537 करोड़ के, वहाँ इस बारी मात्र 2 करोड़ की हुई है। इसकी वजह से इनके प्रॉफिट में हमारे को डिप होते हुए देखने को मिला है। अगर वहीं इनकी बात करें प्रॉफिट ऑन सेल्स की वजह से फॉर द क्वार्टर, वो लगभग 2 करोड़ रही है। अगर कंपेयर की जाए ईयर एगो क्वार्टर से तो लगभग 321 करोड़ की थी। तो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनके 22% का हमारे को डाउनफॉल देखने मिला प्रॉफिट में। एक तो डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल्स की इन्वेस्टमेंट में। तो जो मार्केट का पूरा एस्टिमेट था वो बिल्कुल करेक्ट बैठा है इस शेयर पे कि इसके इतने प्रॉफिट हमारे को डिप होते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं कंपनी ने लगभग 21 रुपए का डिविडेंड भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जो इनके वाइस चेयरमैन हैं और सीईओ के मिस्त्री जी, इन्होंने ये कहा है कि 30% के जो इनके होम लोन्स अप्रूव्ड हुए हैं वो वॉल्यूम टर्म्स के बेसिस पे हुए हैं, वहीं वैल्यू टर्म्स के हिसाब से 18% के हिसाब से हुआ है। तो वॉल्यूम टर्म्स आपके उनको बोलते हैं जिस कंपनी के आपके एक टर्म्स देखी जाती है कि वो पिछले टाइम से लेकर कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो उस हिसाब से इन्होंने 18% के दिए और 36% के लोन इन्होंने जो होम लोन्स दिए वॉल्यूम बेसिस दिए कि किसके पास कितना वॉल्यूम है, किसके पास कितना हिसाब है इनके वॉल्यूम्स एस्टिमेट करने का। तो उस हिसाब से इन्होंने दिए हैं। वहीं अगर इनकी एनएनआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, वो लगभग इस क्वार्टर में 17% रोज होते हुए दिखी है, जो लगभग कैलकुलेट होके आ रही है 3780 करोड़। अगर कंपेयर किया जाए पिछले ईयर एगो क्वार्टर के साथ तो लगभग 3238 करोड़ थी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम डेफिनेटली एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए कि ये रज़अप होते जा रही है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हम बात करें, इस क्वार्टर में लगभग 3.4% देखने को मिली है। अगर पिछले सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए ईयर एगो के साथ तो लगभग 3.3 थी। तो इसमें मात्र 0.1% का हमारे को उछाल देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट इनकम में। वहीं रिकवरी एफर्ट्स की बात की जाए, जो एचडीएफसी के द्वारा बताया गया है कि जो मार्च के सेकेंड हाफ में जो हमारा लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से इनके हैम्पर होते हुए दिखी है रिकवरीज, और इसकी वजह से इनके इंडिविजुअल नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो डिटेल में अगर हम बात करें कि सिर्फ 15 दिन में ही कंपनी को इतने लॉसेस, मतलब 22% के प्रॉफिट में स्लम होता हुआ दिखा। तो यहाँ तो अगर हम अगले क्वार्टर्स की बात करें, Q1 क्वार्टर की बात करें तो 15 दिन में ही इतने इफेक्ट देखने को मिला। तो अप्रैल मई तो पूरा ऑलमोस्ट निकल गया है। तो आप सोच सकते हो खुद की Q1 के रिजल्ट्स इनके 2021 ईयर के लिए कैसे रहेंगे। तो आप एस्टीमेट खुद लगा सकते हो, मैं एस्टीमेट नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, या तो आपको एक फेयर वैल्यू देख के इसमें आपको बाहर निकलना चाहिए। वहीं अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में ज़्यादा फर्क दिखता हुआ नहीं मिला था हमारे को मार्च क्वार्टर तक, क्योंकि अभी हमारे को अप्रैल और मई की अगर हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आ जाए तो हम इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर किस तरीके से शेयर को देख रहे हो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर मार्च तक की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड लगातार इंक्रीज़ करते हुए आया, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे जैसे भी इंक्रीज़ करते हैं लोग, वहीं डीआईज भी इंक्रीज़ करते हैं। सिर्फ एफआईज ने इसमें पैसा निकालते बाहर आया था, और एफआईज के पास ही इसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, लगभग 70% से ऊपर।
अप टू मार्च। वहीं जहां एक साल में लगभग शेयर 29% डाउन है, जहां सेंसेक्स 21% डाउन है, वहीं अगर इसके वनडे के चार्ट में 200, 150 और 20 डेज के सिंपल EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो दिखा रहा है इसमें टोटल वीकनेस। वहीं बॉलिंजर बैंड में देखें तो बॉलिंजर बैंड के भी 20 मिडल लाइन के नीचे चला, जो क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि इसमें वीकनेस है। पर अगर हम रिजल्ट्स के हिसाब से देखे जाए तो मार्केट इसको पहले ही पीट चुकी है। पर अगर फर्दर अगर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के हम बात करें, जो क्वार्टर 1 में पेश करेगी, तो वो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर रिजल्ट से भी प्रॉफिट और स्लम होते हुए हमारे को दिख सकते हैं। तो वहीं अगर 3 आवर के चार्ट में देखें तो लगभग इसको अभी जो सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो 1495 के आसपास है। तो अगर ये 1495 टूटता है इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे, अगर मार्केट, वैसे तो मार्केट का एस्टिमेट बिल्कुल सही था, फिर भी अगर मार्केट इसको और तोड़ना चाहे तो ये क्रिटिकल लेवल इसमें बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर ये क्रिटिकल रहा तो हमारे को इसमें फर्दर लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल सही रहा है तो मार्केट अगर इसको पहले ही गिरा चुकी है तो हमारे को यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। वहीं 3 आवर के चार्ट में देखेंगे तो लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट में हमारे को देखने को मिल रहा है। अगर वॉल्यूम्स देखेंगे उसमें हम तो आपको ज़्यादा रेड कैंडल्स आपको यहाँ नज़र आती हुई आपको दिखेगी अबव द एवरेज में। तो मोस्टली इसमें बेयर्स पूरे ग्रिप किया हुआ है इस शेयर में। अगर मई की बात करें तो अगर मई से लेकर इस पूरा महीने की अगर हम बात करें अभी तक की, वहीं ट्रेंड लाइन है 3 आवर के चार्ट में देखो तो टोटली डाउनवर्ड्स दिख रहा है। जब भी इसने अपने ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश की है तो यहाँ पे इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो इस ट्रेंड का फ़ायदा आप भी उठा सकते हो। वहीं अगर HDFC में हम इसमें वॉल्यूम प्राइसेस देखें तो वॉल्यूम प्राइसेस लगभग 1722 से लेकर अगर हम बात करें 1550 के बीच में हमारे को ह्यूज वॉल्यूम अप दिख रहे हैं, जहां इसमें मोस्ट ट्रेडर एक्टिव्स है और ट्रेडर ऐसे एक्टिव्स है कि इसको लगातार गिराते हुए हमारे को नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम RSI की बात करें वनडे के चार्ट में और मैकडी की, तो RSI लगभग 40 के आसपास है, बिलो द 50 है। तो टोटल वीकनेस RSI भी हमारे को यहाँ दिखा रहा है और मैकडी हमारे को कोई मतलब कि मैकडी में भी अभी देखा जाए तो डाउनवर्ड मूवमेंट एक्चुअल में बन चुकी है, पर ये एक्चुअल में फ्लैट ही दिख रहा है। वहीं अगर लास्ट इसकी हम बात करें कि लगभग 51% की हमारे को इसमें डिलीवरीज होते देखी, मतलब कि वीक 52 के लो के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर इसके रिजल्ट से पहले इसमें डिलीवरीज उठाई और क्योंकि इसलिए उठाई क्योंकि वो वीक 52 के लो पे है और जब भी शेयर वीक 52 लो पे आता है तो कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटी बनती है शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक करने की। तो इसके लिए इसमें हमारे को लगभग 51% की हमारे को डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और अगर ये रिजल्ट्स जैसे मैंने आपके पहले बात की कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही ये आया है तो हमारे को इसमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल सकता है। पर फर्दर अगर आपके हम बात करें 495 पे अगर इस पर सेलिंग प्रेशर आया तो ये काफ़ी ज़्यादा और टूटता दिख सकता है। अगर आप एनालिसिस करें इसके Q1 के रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि Q1 के जो 2021 के रिजल्ट्स हो गए 15 दिन में ही अगर कंपनी में इतना बड़ा असर मिला है लॉकडाउन का, तो अप्रैल और मई का कितना ज़्यादा असर इस कंपनी में हमारे को देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। आप को कहाँ एग्जिट करना है क्या नहीं करना है वो आपको इसमें प्रॉपर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो लगा हुआ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ फॉर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।